देश की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की ओर। ऑनलाइन गेमिंग ऐप से ठगी का खुलासा, 8 गिरफ्तार। कानपुर की बर्रा पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि सरगना अभय शुक्ला फरार है। कार्तिकीय 365, लोटस 365 जैसे ऐप से लोगों को छोटी रकम जितवा कर फंसाया जाता, फिर मोटी रकम हरवा कर ठगा जाता। पुलिस ने 22 मोबाइल, 3,21,000 रुपए, 7 एटीएम कार्ड, कार और 3 बाइकें बरामद की। गिरोह के तार कई राज्यों से जुड़े हुए हैं। एम्बुलेंस को रास्ता न देने पर कड़ी कार्रवाई, 5 वाहनों पर 50,000 जुर्माना। कानपुर में एम्बुलेंस को रास्ता न देने वाले 5 वाहनों पर यातायात पुलिस ने 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया और ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की सिफारिश भी की। ये कार्रवाई LLR अस्पताल से रावतपुर तक जाम की समस्या दूर करने के लिए की गई। डीसीपी ट्रैफिक के निर्देश पर पिछले सप्ताह 250 वाहनों पर भी 2-2 हजार रुपए का चालान हुआ। मोटर वाहन अधिनियम के तहत सजा का प्रावधान है। ठग दंपति ने पुलिस पर छोड़े कुत्ते, गधे पर घुमाने की धमकी पर उगले राज। कानपुर पुलिस ने ADG बनकर KGMU की नर्सिंग ऑफिसर से 59 लाख ठगने वाले विष्णु शंकर गुप्ता और पत्नी आयुषी को गिरफ्तार किया। उन्नाव के शुक्लागंज में छापेमारी पर दोनों ने जर्मन शेफर्ड कुत्ती छोड़ी। पूछताछ में चुप्पी तोड़ने पर गधे पर जुलूस की चेतावनी दी। 42,50,000 कार बरामद हुए। आरोपी ने 10 से ज्यादा लोगों से करोड़ों ठगी। कई मामलों में जेल यात्रा हो चुकी है। मोबाइल गुम हो जाए तो तुरंत करें संचार, साथ ही पोर्टल पर शिकायत। अगर आपका मोबाइल फोन गुम या चोरी हो जाए तो घबराएं नहीं, तुरंत थाने में शिकायत दर्ज करवाएं और संचार साथी पोर्टल पर जाएं। मोबाइल नंबर, IMEI, डिवाइस डिटेल्स, पुलिस शिकायत की कॉपी और पहचान पत्र अपलोड करें। OTP डालकर प्रोफार्मा सबमिट करें। 102 घंटे में फोन ब्लॉक हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 47,274 फोन बरामद हुए हैं। साइबर ठगी से बचने के लिए तुरंत कार्रवाई करें। इन्वेस्ट यूपी AI से निवेशकों की मदद, निवेश मित्र 3.0 अपडेट। इन्वेस्ट यूपी निवेशकों की सहायता के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनाएगा। निवेश मित्र 3.0 पोर्टल को अपग्रेड कर AI चैटबॉट्स, रियल टाइम एनालिटिक्स और शिकायत निवारण जोड़े जाएंगे, जिससे प्रक्रिया सरल होगी। थूरो AI टूल पर कार्यशाला में डेटा विश्लेषण से निवेश यात्रा सुगम बनाने पर चर्चा है। SF सम्मेलन में निवेश अवसर तलाशे, सतत विमानन ईंधन नीति जारी करने की तैयारी, इससे EODB बढ़ेगा। पीलीभीत लखीमपुर में भू रजिस्ट्री फर्जीवाड़ा, 1,000 करोड़ कालाधन खपाया। भारत नेपाल सीमा पर पीलीभीत व लखीमपुर खीरी में भूखंड रजिस्ट्री में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ। आयकर विभाग की जांच में 250 से ज्यादा रजिस्ट्रियां फर्जी पैन नंबर से की गई। 1,000 करोड़ कालाधन का इस्तेमाल, 30 लाख से ज्यादा वैल्यू की सूचना न दी, कर्मचारियों की मिलीभगत। पीलीभीत में 180 से ज्यादा भूखंड, लखीमपुर में 50 से ज्यादा मामलों का खुलासा। 5 वर्षों का गोरख धंधा, जांच पूरी होने पर राशि बढ़ेगी। कई कर्मचारी निलंबित, नोटिस जारी। यूपी में टेक्सटाइल बूम, 10 नए पार्क, 40,000 नौकरियां। योगी सरकार उत्तर प्रदेश को टेक्सटाइल हब बनाने के लिए 10 नए टेक्सटाइल पार्क स्थापित कर रही है। बाराबंकी, कानपुर, भदोही, हापुड़, मई, गोरखपुर, संत कबीर नगर, गाजियाबाद, मेरठ, हरदोई में बनेंगे ये पार्क। 8,000 करोड़ निवेश, 1,000 इकाइयों से 40,000 से ज्यादा रोजगार सृजन की उम्मीद है। इन्वेस्ट यूपी की विशेष डेस्क और संपर्क अधिकारी निवेश प्रक्रिया को सरल बनाएंगे। हथकरघा उद्योग को भी बढ़ावा। रालोद पंचायत चुनाव से पहले जयंत चौधरी की 7 जनसभाएं। राष्ट्रीय लोकदल यानी रालोद उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से पहले माहौल बनाने को जयंत चौधरी की 7 जनसभाएं आयोजित करेगा। 2 अक्टूबर को अलीगढ़ से शुरुआत, 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जयंती पर बस्ती में समापन। सभी जिलों में एकता दिवस मनाया जाएगा। 17 सितंबर को जयंत लखनऊ पहुंचेंगे। 30 सितंबर से 75 जिलों में बैठकें। पंजाब बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भेजी। यूपी पुलिस SI भर्ती 2025, 15 लाख से ज्यादा आवेदन, लिखित परीक्षा की तैयारी। उत्तर प्रदेश पुलिस में SI और प्लेटून कमांडर के 4,543 पदों के लिए 15,75,760 आवेदन प्राप्त हुए हैं। 11,66,386 पुरुष और 4,09,374 महिलाएं शामिल है। 12 अगस्त से आवेदन शुरू, 11 सितंबर अंतिम तिथि। 15 सितंबर तक 82,461 ने संशोधन किया। भर्ती बोर्ड लिखित परीक्षा की तैयारी में, तिथि 4 सप्ताह पहले घोषित होगी। दरोगा, PSC, SSB, महिला PSC पद।
एनएचएम में एक्सरे टेक्नीशियन भर्ती घोटाला, केंद्र ने जांच के आदेश दिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम में बिजनौर, अमरोहा, बागपत में 8 अनियमित संविदा नियुक्तियां। डिप्लोमा धारकों के पद पर डिग्री वालों को नौकरी दी गई। नियम है, स्टेट मेडिकल फैकल्टी का 2 वर्षीय डिप्लोमा जरूरी। 2012-13 की भर्ती में मनमानी, आरटीआई से पुष्टि हुई। भारत सरकार के अवर सचिव आशुतोष कुमार अग्रवाल ने एनएचएम निदेशक से जांच को कहा, शपथ पत्र मांगा। महाप्रबंधक अमित कुमार ओझा, जानकारी नहीं, कड़ी कार्रवाई होगी। यूपी में बच्चों की सेहत सुरक्षित, 12 फार्मासिस्टों की नियुक्ति। महिला कल्याण विभाग ने यूपी की 131 बाल देखरेख संस्थाओं में बच्चों के स्वास्थ्य के लिए 12 फार्मासिस्टों की नियुक्ति की। लखनऊ में 2, वाराणसी, मेरठ, गाजीपुर, इटावा, कानपुर, शाहजहांपुर, आगरा, गोरखपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद में एक तैनात। ये स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, दवाओं की निगरानी करेंगे। इससे बच्चों को घर जैसा माहौल और बेहतर चिकित्सा मिलेगी। एक फार्मासिस्ट की तैनाती सत्यापन के बाद होगी। यूपी शिक्षकों को टीईटी से राहत, शासन की बैठक में निर्णय। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यूपी के लाखों शिक्षकों की चिंता बढ़ी। कक्षा 1 से 8 के शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य है। शिक्षक संगठन राहत की मांग कर रहे हैं, सरकार विचार कर रही है, शिक्षा विभाग सक्रिय है। जल्द शासन स्तर पर बैठक होगी। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका पर विचार भी होगा। 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को आरटीई के तहत छूट थी, नियम संशोधन की मांग हो रही है। यूपी में 18 लाख महिलाएं बनी लखपति दीदी, 2027 तक 28 लाख का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने 18 लाख महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के जरिए लखपति दीदी बनाया। 2026-27 तक 28 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य है। प्रत्येक सदस्य को 2 या अधिक आजीविका स्रोतों से जोड़ा जा रहा है। कृषि, पशुपालन, मनरेगा, बैंक सखी, बकरी मुर्गी पालन जैसे क्षेत्रों में 34,259 से भी ज्यादा कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के साथ विभागीय समन्वय से आय बढ़ाने की रणनीति है। मेरठ में युवती से छेड़छाड़, 8 मंजिले बाइकों पर पीछा, 3 गिरफ्तार। मेरठ के भगत सिंह मार्केट में लिसाड़ी गेट की युवती सहेलियों संग शॉपिंग पर थी। 4 बाइकों पर 8 मंजिले किलोमीटर भर अश्लील कमेंट करते पीछा किया। विरोध पर हाथ पकड़ा, बाइक पर बिठाने की कोशिश की। शोर से लोग इकट्ठे हुए, 3 को पकड़कर पुलिस को सौंपा, 5 फरार हो गए। कोतवाली पुलिस जांच करी, युवती ने तहरीर नहीं दी। मेरठ में 14 साल की किशोरी से दुष्कर्म, 1 साल तक बंधक बनाकर हैवानियत। मेडिकल थाना क्षेत्र मेरठ में 14 साल की किशोरी को अजय ने बहला फुसलाकर अगवा किया। छत्तीसगढ़ से 3 महीने, फिर मुजफ्फरनगर में जबरन शादी रचाकर दुष्कर्म किया। दरौला के सिवाया में बंधक बनाकर अत्याचार किया। किशोरी 11 सितंबर को भागकर घर पहुंची। पिता ने अजय और स्वजनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पुलिस जांच और मेडिकल परीक्षण की तैयारी में है। मेरठ स्पा सेंटर में जिस्म फरोशी का खुलासा, एड एजेंसी मालिक विकास त्यागी फरार। मेरठ के गढ़ रोड सम्राट शॉपिंग मॉल में स्पा सेंटर में 1 साल से देह व्यापार चल रहा था। पंजाब के राजवीर को फ्लोर किराए पर देकर हिस्सेदारी में चला रहा था रैकेट। शनिवार को छापा हुआ 8 लड़कियां ब्रह्मपुरी, टीपी नगर, लिसाड़ी गेट, लोहिया नगर, सचनीस, आसिया, राजीव और 3 ग्राहक तालिब नवाजी समाज गिरफ्तार हुए। विकास त्यागी और विपुल सिंघल रिश्वत वसूली के आरोपी। विकास फरार है, मोबाइल से सबूत मिले। अमेठी में बारिश ने जगाई किसानों की उम्मीद, धान सब्जियां होंगी बम्पर। अमेठी में लंबे समय बाद हुई बारिश ने किसानों को राहत दी है। मुरझाई धान की फसलों को संजीवनी मिली, सिंचाई खर्च बचा। कृषि वैज्ञानिक लाल पंकज सिंह ने बताया कि ये बारिश धान, तिल, ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज और नए पौधों के लिए लाभकारी है। रबी की सब्जी नर्सरी को भी फायदा पहुंचाएगी। मौसम सुहाना है, कीट रोग का प्रकोप कम है, बम्पर फसल की उम्मीद की जा रही है। अमेठी में 1 नवंबर से धान खरीद, 99 केंद्रों पर 1,40,000 एमटी लक्ष्य। अमेठी जिले में धान खरीद की तैयारी तेज हो गई। 99 क्रय केंद्र बनाए गए हैं जहां पंजीकृत किसान उपज बेच सकेंगे। लक्ष्य 1,40,000 मीट्रिक टन है। 1,30,000 हेक्टेयर में धान रोपाई। अच्छी बारिश से बम्पर उपज की उम्मीद। पिछले साल 91 केंद्र, 1,32,000 एमटी लक्ष्य था। ऑनलाइन पंजीकरण आधार, मोबाइल, भूमि, बैंक डिटेल्स दर्ज कर ओटीपी से होगा। जन सुविधा केंद्र या साइबर कैफे से भी हो सकता है। आगरा में न्यूड चैटिंग से ब्लैकमेलिंग का गिरोह पकड़ा, भरतपुर युवक अजय गिरफ्तार। आगरा शाहगंज पुलिस ने कोम ऐप के जरिए न्यूड वीडियो कॉल से ब्लैकमेलिंग करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। अलीगढ़ के 16 वर्षीय छात्र को फंसाया, पिता की शिकायत पर कार्रवाई हुई। भरतपुर का अजय कुमार ट्रेवल्स कर्मी बनकर शाहगंज में किराए पर रहता था। महिलाओं को कमीशन देकर चैट करवाता, वीडियो रिकॉर्ड कर धमकी। आईटी एक्ट रंगदारी धाराओं में केस दर्ज हुआ। अन्य आरोपी फरार हैं। अननोन एपीके से सावधान रहें।
आगरा में इलेक्ट्रिक स्कूटी से लगी आग, बुजुर्ग दंपति की दर्दनाक मौत। आगरा के जगदीशपुरा लक्ष्मीनगर में मंगलवार तड़के इलेक्ट्रिक स्कूटी में शॉर्ट सर्किट से आग लगी जो पूरे घर में फैल गई। हादसे में 95 वर्षीय भगवती प्रसाद अग्रवाल और 85 वर्षीय उर्मिला देवी की झुलसकर मौत हो गई। पुलिस और दमकल ने आग बुझाई। परिवार के अन्य सदस्यों को सुरक्षित निकाला गया। बुजुर्ग दंपति को एसएन मेडिकल ले जाया गया, जहाँ दोनों को मृत घोषित किया गया। आगरा में शराब ठेके पर विवाद, लाठी डंडों से पीटकर युवक की हत्या। आगरा के रकाबगंज में नामनेर चौराहे के शराब ठेके पर सोमवार रात नशे में धुत युवकों के बीच विवाद हो गया। 25 वर्षीय आसिफ उर्फ बंटी की लाठी डंडों से पीटकर हत्या, 2 अन्य घायल हुए। पिता लियाकत अली ने छोटू उर्फ भोला और उदित पर रुपए छीने और हत्या का आरोप लगाया है। क्षेत्र में तनाव है। पुलिस ने स्थिति किसी तरह नियंत्रित की है। मुकदमा दर्ज, घायल आरोपियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आगरा में सेल्फी लेते यमुना में डूबी 14 वर्षीय किशोरी, गोताखोर तलाश में जुटे। आगरा के पिढौरा थाना क्षेत्र गुर्जा शिवलाल गांव की 14 वर्षीय सृष्टि रविवार सुबह पिता उदय सिंह के साथ बलाई गांव के पास यमुना बाढ़ देखने गई। फिरोजाबाद पुल किनारे सेल्फी लेते फिसलकर नदी में गिरी, तेज बहाव में डूब गई। ग्रामीणों ने चीखें सुनी लेकिन बहाव से उतर न सके। पुलिस और गोताखोर तलाश कर रहे हैं, अभी सुराग नहीं मिला है। सृष्टि गाजियाबाद निवासी 9 सितंबर को गाँव आई थी। परिवार शोकाकुल है। आगरा में सूदखोरों का ब्याज चुकाने के बाद भी हमला, पुलिस के सामने पिटाई। आगरा के शाहगंज नरीपुरा में मुकेश सोनी ने सुमनलता से 30,000 रुपए उधार लिए, ब्याज समेत चुकाए। फिर भी सुमनलता, बेटो विवेक, संदीप और 18 से 20 साथियों ने 7 सितंबर को तकादा कर मारपीट की। पुलिस के सामने लाठी डंडों, धारदार हथियार से हमला हुआ। मुकेश, बेटा दीपक, भतीजा भुवनेश्वर घायल हुए। पुलिस ने बचाया, अस्पताल भिजवाया। मुकदमा दर्ज है। आरोपियों की तलाश में दबिश जारी है। प्रयागराज में मुजफ्फर गैंग का अफजल गिरफ्तार, 25,000 इनामी पर गो तस्करी का नेटवर्क। प्रयागराज पुलिस ने कुख्यात गो तस्कर मुजफ्फर गैंग के सक्रिय सदस्य अफजल को सोराव क्षेत्र में दबोचा। 25,000 रुपए इनामी अफजल कौशाम्बी, इसके कड़ी धाम निवासी। निशानदेही पर चौपड़ बरामद। आर्म्स एक्ट और गोवध निवारण अधिनियम में मुकदमा। गैंग सरगना मोहम्मद मुजफ्फर चफरी नवाबगंज निवासी था। प्रयागराज फतेहपुर कौशाम्बी में सक्रिय था। अफजल पर 8 केस दर्ज हैं। पहले 5 गिरफ्तार थे। एसओजी सर्विलांस की टीम ने कार्रवाई की।